नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। आज हम आए हैं ईश्वर गंगी पोखरे पर और कहा जाता है कि ये जो पोखरा है माँ गंगा से भी प्राचीन है और इस पोखरे का निर्माण भगवान राम के तीर द्वारा की गई थी। आप देख सकते हैं ये जो पोखरा है अति प्राचीन होने के साथ ही बहुत विशाल है और स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर प्राचीन समय में शवदाह भी होती थी और यहाँ पर ललई छठ के अलावा ज्योतिया पूजन भी की जाती है। ईश्वर गंगी पोखरा है उसके बारे में बताइए, पौराणिक मान्यताएं क्या हैं इसकी? ईश्वर गंगी तालाब की पौराणिक मान्यता यह है कि इसे गंगा जी का स्वरूप मानते हैं और कहते हैं कि जब गंगा जी पृथ्वी पर नहीं आई थी उस समय भी यह नदी के रूप में या एक तालाब के रूप में यह पोखरा था। और इसके उत्पत्ति के बारे में बताया जाता है कि इसे भगवान श्री राम ने अपने काशी प्रवास के दौरान अपने तीर से जल निकाल करके इसका निर्माण किया था, इसलिए इसे गंगा जी कहते हैं और आदि गंगा कहते हैं। सभी लोग इसको आदि गंगा कह करके इसका महत्व बताते हैं। काशी खंड में जो लिखा गया है कि विश्वेश्वम माधवम दुंडिम दंडपाणिम च भैरवम वंदे काशीम गुहांग गंगाम भवानी मणिकर्णिकाम, तो यहाँ जो गंगा पद है, गंगा शब्द जो है उसका अर्थ यही है। यहाँ पर बहुत से दक्षिण भारत के लोग, उत्तर भारत के लोग, सभी लोग जो लोग काशी की यात्रा करने के लिए आते हैं वे इस श्लोक का अर्थ करते हुए यहीं पर इस तालाब को दर्शन करते हैं। वर्तमान में यहाँ पे कौन कौन से पूजा पाठ होती है? वर्तमान में इस तालाब में जो है, इस तालाब के किनारे पर ललई छठ का सामूहिक पूजन होता है महिलाओं द्वारा, ज्योतिया का पूजन होता है, डाला छठ का पूजन होता है। इसके अलावा जो नए युग के चले हैं देव दीपावली के उत्सव वह भी यहाँ मनाया जाता है। और यहाँ सबसे प्राचीन बात यह है कि संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामलीला शुरू की थी उस रामलीला के अंतर्गत 20 दिन की वह रामलीला होती है, तो उसमें जब भगवान श्री राम और भरत घंडैल पार करते हैं या कि गंगा जी को पार करते हैं, तो वह गंगा जी को पार करने का एकदम जीवंत दृश्य यहाँ पर होता है। नाव आती है, नाव पर भगवान बैठते हैं, केवट बैठता है, पांव पखारता है और वो गंगा जी के पार उतारता है। यह यहाँ पर जीवंत लीला होती है। इस कुंड का स्नान का भी कोई महत्व है स्नान करने का? इस कुंड के स्नान करने का महत्व तो बहुत है, गंगा जी के बराबर ही है, लेकिन वर्तमान में जो इसमें अशुचिता की तरह से आ गई है, काई वगैरह रहते हैं, इससे जो है कहा जाता है कि यहाँ पे पहले लाशें भी जलाई जाती थी अंतिम संस्कार। हाँ, ये भी बात है। यहाँ के पहले जब गंगा जी नहीं थी तो यहाँ पर जो है शवों का अंतिम संस्कार भी किया जाता था। तो अब तो ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो दशाह त्रयोदशाह ये सब जो कार्यक्रम होते हैं मरने के बाद, वो कार्य यहाँ पर होते हैं। एक पीपल का वृक्ष है, उसी में घंट बांध करके ये सब कार्य होता है, श्राद्ध कर्म भी होता है। इनकी मान्यता है कि बहुत पहले जब गंगा पैदा नहीं हुई थी उस समय ये विराजमान थे। यहाँ ही सब कार्यक्रम, जैसे जो मन का लाश जलती थी भी, और ये गंगा का मानता इनका गुहा गंगा कहा जाता है। मद्रास में आज भी मद्रास से लोग आते हैं इनका दर्शन। और पतालपुरी गुफा में गुफा है कि उनका मान्यता ये है कि हस्तिनापुर या दिल्ली का पहले नाम हस्तिनापुर था, तो यहाँ से इस रास्ता से पांडव लोग अज्ञातवास 1 साल के लिए जो गए थे उसी रास्ता से गए थे। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका।